हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के 2022 के कुछ क्वेश्चन और आरपीएफ 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, एक समचतुर्भुजाकार मैदान के विकर्णों की लंबाई 96 मीटर और 110 मीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप मीटर में ज्ञात करिए। सबसे पहले देखिए कि जो दिया गया वो क्या है, समचतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें विकर्ण आपके दिए गए हैं। तो फिगर इसका हम लोग ड्रॉ करते हैं। समचतुर्भुज दिया गया है, समचतुर्भुज का एक विकर्ण जो है, ठीक है, ये मान लेते हैं इसकी भुजाएं हैं ए और ए, ये इसकी भुजाएं हैं, जिसमें विकर्ण कितना है, 96 है पहला विकर्ण। तो 96 जो मान लेते हैं कि ये वाला जो विकर्ण है वो 96 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 और ये भी कितना हो जाएगा 48, ये दोनों 48 हो जाएंगे। दूसरा विकर्ण यानी कि इसका बात हो रहा है, ये कितना दिया गया है, 110 है, तो 55 ये हो जाएगा और 55 ये हो जाएगा। तो 55 और 55 110 हो गया, 48 कितना हो गया, 96। अब क्वेश्चन में देखिए ये कैसा समचतुर्भुज है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो भुजा की लंबाई चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, 4a, यानी कि चारों साइड्स को जब हम लोग निकाल लेंगे भुजा, तो उसे जोड़ देंगे या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे तो क्योंकि इसको हम लोग पाइथागोरस ट्रिक से निकाल लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिक से इसलिए निकालेंगे क्योंकि जो समचतुर्भुज होते हैं तो इनका विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। याद रखिएगा, एक दूसरे को किस पे काटता है, तो समकोण पे काटते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं। तो एक दूसरे को समकोण पर काटने के कारण इसे हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस ट्रिक से निकाल लेंगे। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो P और B है, H हमें निकालना है, ठीक है, P है, B है, H हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो H जब हम लोगों को निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 55, पहला जो है वो मेरा 55 है, तो हम लोग लिख देंगे 55 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, दूसरा विकर्ण जो है वो 48 है, तो हम लोग 48 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, 48 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो देखिए किसी भी अगर आपको लास्ट में 5 है, ठीक है, और उसी का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग इसे काफी इजीली निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, 55 गुने 55 जब करना रहेगा या 65 गुने 65 करना रहेगा, लास्ट में जिसके इकाई अंक पे 5 है और स्क्वायर पूछेगा तो पहले इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके वैसे ही नंबर को लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 5 25 हो जाएगा, और इस नंबर पे 1 अपने मन से ऐड करके और गुना कर देंगे। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 5 30, यानी कि 3025 आ जाएगा इसे मल्टीप्लाई करने पर किसी भी संख्या का। जैसे आपको पूछता है 45 का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर क्या कर देंगे, तो 5 गुने 5 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 25, और यहाँ संख्या 4 है तो ऊपर की संख्या आप कितनी हो जाएगी, 5, 1 जोड़ेंगे तो 5 गुने 4 क्या हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। तो H इसका वैल्यू कितना आ गया, तो 55 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 3025, ठीक है, प्लस क्या है 48 का स्क्वायर है, तो 48 का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। 48 का स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 48 इंटू 48 करेंगे। अब 48 का स्क्वायर आ जाएगा आपका, ऐसे 50 माइनस 2 करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो 48 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2304, ठीक है, प्लस हम लोग क्या लिख देंगे 2304। अब ये दोनों को ऐड करते हैं, अंडर रूट हो गया 5 और 4 9 हो गया, 2 का 2 लिख देंगे, 3 का 3 लिख देंगे, और 3 और 2 5 आ गया, 5329। अब देखेंगे 5329 किसका रूट स्क्वायर होता है, तो 5329 होता है 73 का, ठीक है, किसका रूट स्क्वायर होता है 73 का। तो साइड हमारा कितना आ गया, 73 आ गया, यानी ये भी 73 हो जाएगा, ये भी 73 हो जाएगा, ये भी 73 हो जाएगा, और ये भी 73 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे सारे के सारे कितने हो गए, 73 हो गए। तो भुजा हम लोग को निकालना था, तो H आ गया हमारा कितना, 73 आ गया। तो 73 आ गया तो 4 इंटू 73 कर देंगे परिमाप निकालने के लिए, क्योंकि भुजा हमारी कितनी आई 73। अब 73 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 गुने 3 कितना 12 हो गया, एक बचा, 7 चौका 28 और 1 29, 292 आ रहा है। 292 देखिए ऑप्शन बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण को हल करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या दिया गया है, अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6, इसको आपको हल करना है, यानी कि रूट आपको बताना है कितना आएगा। तो देखिए जब ऐसे प्रश्न दिए हुए रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर छोटे वाले रूट के पहले 2 है, ठीक है, छोटे वाले रूट से पहले 2 है तो उसका रूट स्क्वायर निकलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से तोड़ते हैं, छोटा वाला को, तो रूट 6 है, रूट 6 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि बड़ा वाला रूट के वो क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो कितना आ जाए, मल्टीप्लाई करने से
बस इस रूल को याद रखिएगा, मल्टीप्लाई करने से √6 आए, ठीक है, और ऐड करने से कितना आ जाए, तो बड़ा वाला रूट कितना है, ये 5 है, तो ऐड करने से √5 आ जाए। ऐसे नंबर को आपको चूज करना है। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और 2, अगर 3 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बड़े वाले नंबर्स को लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद छोटे वाले नंबर्स को रूट हम लोग चढ़ाएंगे क्योंकि रूट दिया गया है, तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। और आपका देखिए यहाँ साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस लिख देंगे और √2 उसके बाद छोटे वाले नंबर को लिख देंगे। अब √3 प्लस √2 देखिए ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित समीकरण, वैसा ही सेम क्वेश्चन है, इसे आप लोग खुद से बनाने का कोशिश करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगर आप पिछले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े होंगे तो इसे भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। √15 है, तो √15 को हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें भी आगे 2 है, यानी कि इसका क्या होगा, रूट टूट कर आएगा। तो 15 है, तो 15 को क्या मल्टीप्लाई करने से हमें 15 आना चाहिए और जोड़ने से कितना आना चाहिए, 8, ठीक है। तो 5 और 3 लेते हैं, ठीक है, 5 और 3 को अगर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटे वाले जो संख्या है आ गई √15 और जब इसे हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, 5 + 3 करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, तो बड़ी वाली संख्या के बराबर ये आ गया। तो बस हमें यही करना है। अब बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। यह साइन देखिए किसका है, माइनस का है, तो हम लोग क्या लिख देंगे -√3, यानी कि √5 - √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले प्लीज आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो भी जाकर एक बार जरूर देखें, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए हो सकता है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। इस चैनल पे जितने भी क्वेश्चन आपके अपलोड किए गए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड ही हैं, वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग प्लीज एक बार वीडियो को जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। m का वह सबसे छोटा मान क्या होगा जिसमें 5 अंकों वाली संख्या 1m813 से विभाज्य हो जाए। क्या दिया गया है, 1 है, m को ब्लैंक कर देते हैं, 8 है, 1 है, 3 है, कितने से डिवाइड होना चाहिए, 11 से। तो 11 का आपका पहले हम लोगों को डिविजिबिलिटी रूल मालूम होना चाहिए। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, देखिए ये 2025 के एग्जाम में पूछा गया है आरपीएफ कांस्टेबल का। तो डिविजिबिलिटी रूल 11 का क्या होता है कि हम लोग अल्टरनेट नंबर, ठीक है, यानी कि एक बार ऑड नंबर और एक बार इवन नंबर, अल्टरनेट नंबर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करने पर अगर वो कितना आता है, 0 आता है या वो 11 का मल्टीपल है, यानी कि 11 से डिवाइड हो जाता है, तो वो पूरी की पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो देखिए इसमें देखते हैं 8 और 3 क्या हो जाएगा 11, 11 एक क्या हो गया 12, यानी कि एक अंक को छोड़कर हम लोग करेंगे, माइनस फिर करेंगे, इसमें 1 ही है, ठीक है, 1 है, नेक्स्ट नंबर हमें बताना है। तो 11 में से 1 अगर -12 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, यानी कि इस संख्या पे हमें 0 रखना पड़ेगा, ठीक है, 0 रखेंगे, क्योंकि 0 रखेंगे तभी तो 1 + 0 करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, और 12 ये आ रहा है ये वाला नंबर को, तो 12 में से 1 को माइनस किया तो कितना आ गया 11। अब हम देखे थे कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 11 को जब हम डिवाइड करेंगे 11 से तो ये पूरी की पूरी कट जाएगी, यानी कि इस जगह पे हम लोगों को क्या रखना होगा 0 रखना होगा। 0 देखते हैं ऑप्शन बी में है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, 2 को रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 पहले से है 3 हो जाएगा, तो 12 में से 3 को माइनस करेंगे 8, तो ये तो कटेगा नहीं, और बाद जब 2 नहीं कट रहा है तो बाकी की भी संख्या नहीं, 3 भी नहीं कटेगी, 1 भी नहीं, यानी कि इसके स्थान पे अगर हम लोग 0 को रखेंगे तो ये आसानी से क्या हो जाएगा 11 से कट जाएगा, 11 का मल्टीपल में आ रहा है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5000 है, यानी कि क्या दिया गया सीपी है, कॉस्ट प्राइस आपका कितना दिया गया है 5000 है। उसके बाद क्या कर रहा है कि 25% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। हमसे क्या पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, और प्रॉफिट कितना इससे हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 25% का, तो हम लोग 100 में लेके चलते हैं क्योंकि परसेंट है तो 100, तो 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि कितना हो रहा है 125। अगर वही हानि बोलता कि उसे 25% का हानि हो रहा है तो 100 में से हम लोग माइनस कर देते तो कितना हो जाता वो 85। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि इससे लाभ हो रहा है तो हम लोग जोड़ देंगे, जब लाभ बोलेगा तो 100 में उससे ऐड कर देंगे, हानि बोलेगा तो 100 से माइनस कर देंगे। अब इसी का सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो क्रय मूल्य कितना है इसका 5000 है,
तो 5000 लिख देंगे, गुने क्या हो जाएगा 125 बटे में 100, बस कुछ नहीं करना है, इसे काट दीजिए, राइट आंसर आ जाएगा। 20 से 20 कैंसर, 125 गुने 5 कितना हो जाएगा 625, और 1 जीरो है 6250 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 6250, अगर 6250 रुपया रखेगा तो उसे 25% का लाभ होगा। ऑप्शन बी में देखिए दिया गया 6250, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन थे जो ग्रुप डी और आरपीएफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।